Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson, we are going to learn the meaning of dash. It was a request by Abhijit Sharma. Abhijit, here's your lesson. Dash has three different meanings. One is to go or run somewhere quickly. Second is a small quantity. Third is to hit something with great force. Let me explain them one by one. The first meaning, to go or run somewhere quickly. अगर कोई इंसान किसी जगह पर बड़ी तेजी से जाता है या भाग कर जाता है या अचानक जाता है, सडनली जाता है, तो उसके लिए आप ये वर्ड जो है डैश इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान बड़ी तेजी से सीढ़ियों से नीचे गया या सीढ़ियों से ऊपर गया तो आप कह सकते हैं ही डैश्ड अपस्टेयर्स और ही डैश्ड डाउनस्टेयर्स। अपस्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों से ऊपर जाना और डाउनस्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों से नीचे जाना। ठीक है, तो ही डैश्ड अपस्टेयर्स का मतलब है कि वो बड़ी तेजी से क्विकली भागता हुआ ऊपर गया, या ही डैश्ड डाउनस्टेयर्स मतलब कि वो बड़ी तेजी से भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे गया। इसी तरह से जैसे इसकी सेकंड एग्जांपल हो सकती है कि शी डैश्ड आफ्टर हर सन, कि वो अपने बेटे के पीछे भागी, बड़ी तेजी से भागी। अक्सर मदर्स होती है ना, बच्चे कुछ गलत हरकत कर रहे हो तो उनके पीछे तेजी से भागती हैं कोई भी उनका काम करने के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं शी डैश्ड आफ्टर हर सन, मतलब कि वो अपने बेटे के पीछे तेजी से भागी। इसी तरह से अक्सर कोई आप सुन सकते हैं कोई इंसान ये कह सकता है आई मस्ट डैश नाउ। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि अब मुझे जो है ना जाना चाहिए, अब मुझे जल्दी है, आई एम इन हरी, और मुझे अब जाना चाहिए। आई मस्ट डैश नाउ का मतलब ये हुआ कि आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ और अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, इट्स सेकंड मीनिंग। इसका जो दूसरा मतलब है वो है अ स्मॉल क्वांटिटी। किसी भी चीज की अगर आपने कोई स्मॉल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए भी ये डैश का जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कहना है कि थोड़ा सा जो नमक है इसको स्प्रिंकल कर दो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो सॉल्ट है वो इसमें ऐड कर दो, तो उसको आप कह सकते हैं ऐड अ डैश ऑफ सॉल्ट। अ डैश ऑफ सॉल्ट का मतलब यह है कि बहुत थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में जो नमक है वो इसमें ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप कह सकते हैं कोई आपने नॉवल पढ़ा है और उसमें आपको एक हल्की सी मिस्ट्री, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ऐसा नॉवल ऐसा था जिसमें कि मिस्ट्री का जो लेवल था वो बहुत थोड़ा सा था, तो आप कह सकते हैं कि दिस नॉवल कंटेन्ड अ डैश ऑफ मिस्ट्री, कि इस नॉवल के अंदर जो है वो भी एक बहुत हल्की सी, बहुत थोड़ी सी मिस्ट्री है। मतलब कोई एक होता है ना बड़ा, एक कुछ नॉवल्स होते हैं जो बड़े मिस्टीरियस किस्म के होते हैं, उसमें जो सस्पेंस होता है या जो मिस्ट्री होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर कोई नॉवल ऐसा है जिसमें इतनी स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री नहीं है, बहुत हल्की सी मिस्ट्री उसके अंदर रखी गई है, तो आप कह सकते हैं कि दिस नॉवल कंटेन्स अ डैश ऑफ मिस्ट्री। या उसमें जो रोमांस का लेवल है अगर वो बहुत थोड़ा है तो आप कह सकते हैं कि दिस नॉवल कंटेन्स अ डैश ऑफ रोमांस, कि इसमें जस्ट थोड़ा सा रोमांस है या थोड़ी सी मिस्ट्री। किसी भी चीज की अगर स्मॉल क्वांटिटी को आपने बताना है तो उसके लिए भी ये डैश का जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। अब इसका जो थर्ड मीनिंग है, टू हिट समथिंग विथ ग्रेट फोर्स। अगर कोई चीज को पकड़ के कोई इंसान किसी दूसरी सरफेस के ऊपर जोर से दे मारता है, उसको हिट करता है, तो उस हिट करने को भी डैश करना कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ही डैश्ड ग्लास ऑफ वाटर अगेंस्ट दी वॉल, कि उसने जो पानी का ग्लास था उसको दीवार के ऊपर हिट किया, दे मारा। तो जो उसने उसको हिट किया ग्लास ऑफ वाटर को, उसको पकड़ के दीवार के ऊपर दे मारा, तो इसका मतलब है कि ही डैश दैट ग्लास ऑफ वाटर, कि उसने उस ग्लास ऑफ वाटर को दीवार के ऊपर दे मारा। इसी तरह से आप ये सेकंड इसकी एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वेव्स वर डैशिंग अगेंस्ट द रॉक। आपने समुद्र के ऊपर देखा होगा कि जब अक्सर हम टीवी वगैरह पे भी ये सीन्स देखते हैं या आपने लाइव भी इसको हो सकता है एक्सपीरियंस किया हो, कि जो स्ट्रॉन्ग किस्म की जो वेव्स होती हैं वो अक्सर जो रॉक्स होती हैं समुद्र के किनारे पर उसके ऊपर बड़ी जोर से आकर हिट करती हैं। तो उस हिट करने के लिए भी आप जो ये डैश का वर्ड है वो यूज कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वेव्स वर डैशिंग अगेंस्ट द रॉक, कि वो जो रॉक के ऊपर बड़ी जोर से हिट कर रही थी। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is the moment he heard the voice of his father, he dashed to his room. ये जो हमने पहला मतलब पढ़ा था ना, टू गो और रन समवेयर क्विकली, ये उसमें है कि जो ही उसने अपने फादर की आवाज सुनी, ही डैश टू हिज रूम, कि वो अपने रूम की तरफ तेजी से गया। ठीक है, तेजी से किसी तरफ जाने के लिए हम जो डैश का वर्ड यूज करते हैं। हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है यू डिड नॉट इवन शो अ डैश ऑफ सिंपथी टूवर्ड्स हर, कि तुमने एक हल्की सी सिंपथी भी उसकी तरफ शो नहीं की है। मैंने कहा था ना सेकंड मीनिंग इसका कि स्मॉल क्वांटिटी, तो अगर आपने ये कहना है कि किसी ने थोड़ी सी भी सिंपथी जो है, स्मॉल क्वांटिटी में भी जो सिंपथी है, जो हमदर्दी है, उसको शो नहीं किया, तो आप कह सकते हैं कि डैश ऑफ सिंपथी, मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी की जो सिंपथी है वो भी तुमने उसकी तरफ शो नहीं की है। अब थर्ड एग्जाम्पल इज द लिटिल बॉय डैश्ड हिज टॉय अगेंस्ट द वॉल एंड स्मैश्ड इट,
कि जो छोटा बच्चा था, लड़का था, उसने अपना जो टॉय था उसको दीवार के ऊपर ज़ोर से दे मारा और उसको स्मैश कर दिया। स्मैश का मतलब ये हुआ कि उसको मतलब टुकड़े-टुकड़े कर दिया। स्मैश होती है कोई भी चीज़ को अगर तोड़ के आप टुकड़े-टुकड़े करते हैं ना, तो उसके लिए स्मैश का जो वर्ड है वो यूज़ होता है। तो छोटे बच्चे ने जो अपना टॉय था उसको दीवार के ऊपर दे मारा और उसको टुकड़े-टुकड़े कर दिया। Okay friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, share this lesson with your friends and subscribe to my channel. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.